हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं लेक्चर का। और ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये एक प्रकार से सर्वगुण संपन्न क्वेश्चन है। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कंपाउंड एंट्रीज नहीं मिलेंगी। बाकी सिंपल जनरल एंट्रीज को कैसे पोस्ट करते हैं, कंपाउंड कैसे पोस्ट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ओपनिंग एंट्रीज को कैसे पोस्ट करते हैं वो भी यहाँ पे कवर करेंगे, और प्रॉपर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि आप एक काम करें, इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करें, और ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इनकी जर्नल एंट्रीज आप पास करें। ये जर्नल एंट्रीज आप पास करें, ठीक है। उसके बाद फिर इस लेक्चर को रिज्यूम करें, टैली करें कि आंसर सेम है या नहीं है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और लेक्चर पोस्टिंग देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आप स्टॉप कीजिए। चलो, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी कर ली होंगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, जर्नल एंट्रीज हमने ऑलरेडी कर ली हैं। ये हैं आपकी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब ये जर्नल एंट्रीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप टैली कर लीजिए। ज़्यादा है तो लेक्चर को यहीं पे पॉज करके आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो मैंने सब बना लिए हैं। कैश, स्टॉक, राम, मशीनरी, राजेश, कैपिटल। ये बेटा ओपनिंग एंट्रीज हैं, हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनकेस आपको डाउट हो तो मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट किया, स्टॉक अकाउंट डेबिट किया, डेटर अकाउंट डेबिट किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट किया, ये सब आपने डेबिट किया। उसके बाद क्रेडिट में क्या किया, क्रेडिट में आपने राजेश लिखा, तो मैंने राजेश लिख लिया। बाकी कैपिटल तो लिखा नहीं है, तो बेटा वो बड़ा सिंपल सा अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये सारे एसेट में से आप क्या माइनस कर देंगे, ये 30,000 लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल। ठीक है, क्लियर है। तो बाकी सारी एंट्री सिंपल है, मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम सीधे चलते हैं और फॉर्मेट्स में हम लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं फॉर्मेट यहाँ पे, एक मिनट, साइज को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं मैं, और ये, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब फटाफट हम लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग एंट्रीज को कैसे पोस्ट करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि जो ऑपोजिट में है वो ऑपोजिट साइड में जो भी है वो लिखा जाएगा, ऐसे ही हम आमतौर पे देखते हैं पोस्ट करने के लिए। मगर यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओपनिंग एंट्रीज है। ओपनिंग एंट्रीज को उस तरीके से हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं, इसको पोस्ट करने का तरीका अलग होता है। ओपनिंग एंट्री आपको ये बता रही है कि साल के शुरुआत में आपके पास कितना कैश है। तो हमारे पास कैश है 50,000। ये 50,000 साल के शुरुआत में कहां से आया, ये पिछले साल से हम कैरी करके ला रहे हैं, है ना। ये पिछले साल के एंड में हम क्या करते हैं, बुक्स क्लोज करते हैं और नए साल से शुरुआत करते हैं। तो ये 50,000 हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है ना। वो ही हम इस साल की बुक्स में लेके आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं वो आप समझ लो अच्छे से। वो हम यहाँ पे 1 अप्रैल को, ये बात है कब की, 1 अप्रैल की है। तो ये हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप देखते हो जब कभी भी हम बैलेंसिंग कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर नीचे हम क्या लिख देते हैं, नए पीरियड में लेके आ रहे हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो यहाँ पे लिखा जाता है। जब भी आप नए पीरियड में, नए मंथ में, नए क्वार्टर में, नए ईयर में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पे आप पुराने बैलेंसेस को लेके आ रहे हो, तो वहां पे ऐसे ही लिखा जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा 50,000, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं स्टॉक का भी अकाउंट बना हुआ है, तो स्टॉक का भी अकाउंट ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे 1 अप्रैल क्या लिखना है, बोलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट था, 30,000, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं राम का अकाउंट है, तो राम का भी, जिसका डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखिएगा, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 50,000, तो ये 50,000, ठीक है। उसके बाद है मशीनरी, ये लीजिए मशीनरी,
कितनी है मशीनरी? 60,000 है। 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राजेश का अकाउंट है तो आप क्रेडिट साइड में देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे? 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल सी बात है, जितने भी एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस ही होगा। जहां डेबिट बैलेंस होता है वहीं हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है ना? और ये आपका क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना? लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है ये। फिर आता है कैपिटल, तो ये कैपिटल का भी 1 अप्रैल को हमने ले लिया बाय बैलेंस क्या? ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 1,60,000। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? 4 अप्रैल पे आप आइए, कैश दिख रहा है आपको, कैश अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू सेल्स लिखेंगे। कब का है? 4 अप्रैल का है। ठीक है, तो सीधे हम चलते हैं कैश अकाउंट में। ये 4 अप्रैल क्या लिखना है? टू, बोलो क्या? टू सेल। अमाउंट कितना है? 7,000। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट ही देख लेते हैं। ये सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट 4 अप्रैल को क्या लिखना है? बाय, बताइए, कैश। ठीक है ना? अमाउंट कितना है? 7,000। फिर उसके बाद है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में देख रहे हैं आप, तो सेल्स रिटर्न ये डेबिट में लिख देंगे। डेट सबसे पहले लिखते हैं, तो April 6। क्या लिखना है? 2। ठीक है ना? डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑपोजिट में क्या दिख रहा है? राम, तो लिखेंगे टू राम अकाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 1,000। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं राम का अकाउंट है, तो ये राम का अकाउंट ये राम का अकाउंट है। राम का अकाउंट है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में हमको लिखना पड़ेगा। देख सकते हैं आप, सेल्स रिटर्न टू राम लिखा हुआ है, तो सेल्स रिटर्न टू राम मतलब राम क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय सेल्स रिटर्न। ये है 6 अप्रैल बाय सेल्स रिटर्न। अमाउंट कितना है? 1,000। ठीक है, उसके बाद आइए परचेजेस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में ही लिखेंगे, परचेज के डेबिट में। परचेज अकाउंट कहाँ है? एक सेकंड, ये है परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? डेट है आपकी 10 अप्रैल, तो मैंने यहाँ लिखा 10 अप्रैल। ठीक है, क्या लिखना है बोलो? टू राजेश, तो ये लिखा मैंने टू राजेश। कितना अमाउंट है? 10,000। ठीक है, उसके बाद राजेश अकाउंट, राजेश अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, तो राजेश अकाउंट देखते हैं। ये राजेश अकाउंट है, कब का है ये? 10 अप्रैल का है। ये लो 10 अप्रैल, क्या लिखें बोलो? बाय परचेजेस, बाय परचेजेस। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 9,000। उसके बाद उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट 15 अप्रैल, परचेज अकाउंट डेबिट, तो ये आ गए हम परचेज अकाउंट में। कब का है? 15 अप्रैल, तो ये 15 अप्रैल, क्या लिखना है बोलो? हाँ, अब परचेज अकाउंट डेबिट में तीन चीजें दिख रही हैं आपको। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? टू, ध्यान देना अब यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको सब कंपाउंड एंट्री भी हो गई, सब कुछ कवर हो जाएगा यहाँ पे। तो टू राकेश, ठीक है, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ पे 8100, ठीक है, 5130 और 270। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ये पूरी एंट्री पास करनी है हमको, देख सकते हो आप। ये परचेज तो हो गया, अब यहाँ पे टू राकेश
टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव, इसको भी पोस्ट करना है। तो मैं चलता हूँ सीधे राकेश के अकाउंट में। पहले देखें राकेश का अकाउंट कहाँ है, ये है राकेश का अकाउंट। अब ध्यान देना, अगर आपको अभी भी कंपाउंड एंट्री में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो राकेश अकाउंट क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, मगर क्या लिखेंगे उसके ऑपोजिट में जो होगा। तो उसके ऑपोजिट में क्या है, बाय परचेजेस, बराबर है। यहां मैं 15 अप्रैल लिखता हूं, क्या लिखना है, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, ठीक है। मगर अमाउंट कौन सा जाएगा, अमाउंट 8100 ही जाएगा, अमाउंट कौन सा जाएगा, 8100 ही जाएगा, ठीक है। एंट्री ऑपोजिट मगर अमाउंट सेम। उसी प्रकार से मैं आता हूं कैश अकाउंट में। हाँ, अब मैं कैश अकाउंट में आ गया, तो कैश अकाउंट भी क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे। डेट क्या है, 15 अप्रैल। क्या लिखना है, बाय। ध्यान देना, बाय ऑपोजिट में क्या है, परचेजेस। अमाउंट कितना गया है, अमाउंट परचेजेस वाला नहीं लिखेंगे, अमाउंट कौन सा लिखेंगे, 5130, ठीक है। फिर क्या बचा, आखिरी एक बचा, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो चलिए डिस्काउंट रिसीव्ड में चलते हैं। हाँ, ये डिस्काउंट रिसीव्ड, डेट है 15 अप्रैल, तो ये 15 अप्रैल। क्या लिखना है, बाय परचेजेस। अमाउंट कौन सा, डिस्काउंट वाला, तो डिस्काउंट वाला अमाउंट है 270, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। अब आ जाओ अप्रैल 20। अप्रैल 20 में राजेश अकाउंट डेबिट है, तो राजेश अकाउंट डेबिट करते हैं। चलिए राजेश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कब का है, 20 अप्रैल का है, 20 अप्रैल। क्या लिखना है डेबिट में, दो चीजें आपको दिख रही हैं ऑपोजिट में, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो टू कैश है 38,600, ये 38,600 हो गया, और ये है 400, ठीक है। अब आप आ जाओ कैश अकाउंट में, तो कैश अकाउंट में हमको क्रेडिट में लिखना है, ये कैश अकाउंट में आ जाते हैं और क्रेडिट में लिखेंगे। डेट है 20 अप्रैल। क्या लिखेंगे, बाय, बताइए क्या है, क्रेडिट में लिख रहे हैं बाय राजेश, बाय राजेश। अमाउंट कौन सा आएगा, जो कि कैश में लिखा हुआ है, कैश में कितना लिखा है, 38,600, ठीक है। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में चले चलते हैं हम। डिस्काउंट रिसीव्ड में 20 अप्रैल, बाय, क्या लिखना है, राजेश, बाय राजेश। अमाउंट कौन सा आएगा, अमाउंट आएगा 400, ठीक है। उसके बाद आइए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट है, तो ड्राइंग्स के डेबिट में चलते हैं। डेबिट में डेट क्या है, 25 अप्रैल, तो 25 अप्रैल। क्या लिखना है, टू कैश, तो ये क्रेडिट में लिख दिया, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट है 500, ठीक है। और क्रेडिट में क्या दिख रहा है आपको, कैश दिख रहा है ना, तो सीधे हम चलते हैं कैश अकाउंट में, और ये कैश अकाउंट में 25 अप्रैल। क्या लिखना है, बाय, बताओ क्या है, बाय, बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स है 500, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आखिरी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, तो पहले कैश यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। कब का है, 30 अप्रैल का है, 30 अप्रैल का, टू कमीशन। पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 2,000 रुपये, तो ये 2,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और सीधे चलते हैं कमीशन अकाउंट में। ये कमीशन अकाउंट कब का है, 30 अप्रैल का। क्या लिखना है, बोलो, बाय कैश। अमाउंट कितना है, 2000, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपल है, अब आपको बैलेंसिंग करना है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। 30 अप्रैल, क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना अमाउंट, बोलो, 2000, ठीक है। दोनों तरफ 2000 2000, बराबर है, कोई दिक्कत। फिर उसको यहाँ लेके आएंगे, कब लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 30 अप्रैल हो गया, तो ये हो गया 1 मई। क्या लिखेंगे, बोलो, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है अमाउंट, 2000। ध्यान देना, कमीशन अकाउंट बन के तैयार हो गया, कौन सा बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस। ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस सीधा हम आते हैं ट्रायल बैलेंस पे।
पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में भी हम लिखते जाएंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट आप देख लो। ये सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर दूसरा कॉलम हो गया, एलएफ तीसरा कॉलम हो गया, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। जिसका डेबिट बैलेंस होगा यहाँ लिखेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहीं पे। हालांकि आप जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करें कि पहले कमीशन, आप स्टार्ट कर सकते हैं ऊपर से, बिल्कुल पहले कैश लिख सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी पड़ेगा मेरे को सीधा सीधा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कमीशन का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं कहाँ लिखूंगा, ये क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया 2000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आ जाओ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी यहाँ पे आप आइए सीधे सीधे 30th अप्रैल, क्या लिखना है बोलो, बाय बैलेंस क्या, कैरी डाउन। कितना अमाउंट है, 500, क्योंकि दोनों तरफ इतना ही होगा, मालूम है ना आपको। अब यहाँ पे आ जाता हूं मैं फर्स्ट में, क्या लिखना है, टू बैलेंस बोलो ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट है 500। सीधे मैं आता हूँ ड्राइंग्स अकाउंट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में, और ये मैंने ड्राइंग्स लिख दिया यहाँ पे। कौन सा बैलेंस आपको दिख रहा था, डेबिट बैलेंस है। ड्राइंग्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। तो ये हो गया ड्राइंग्स। उसके बाद आइए डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी आप आइए 30th अप्रैल, क्या लिखना है बोलो, टू बोलो बैलेंस क्या, कैरी डाउन, कितना अमाउंट आएगा 670। दोनों साइड इक्वल करना रहता है ना, ये 670। अभी क्या करना है, ये इधर आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, सब देखते जाओ। आप अगर गलत बैलेंस आ रहा है मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया। डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम है, इनकम का कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाओ 30th सॉरी फर्स्ट में, क्या लिखना है यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 670। तो मैं सीधे डिस्काउंट रिसीव्ड भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थर्ड अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, कितना है 670। अब आइए राकेश अकाउंट। तो राकेश अकाउंट 30th अप्रैल, क्या लिखना है, टू बैलेंस बोलो क्या, कैरी डाउन, कितना अमाउंट है 8100। ये 8100 इधर भी और ये 8100 इधर भी। अभी क्या करना है, इसको यहाँ लेके आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ में क्या लिखना है बोलो, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 8100। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, किसका, राकेश का। राकेश का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, पैसे लेने हैं कि देने हैं, बहुत सिंपल है। जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी है ना, मतलब हमें पैसे देने हैं। तो राकेश को पैसे देने हैं, तो ये हो गया फोर्थ राकेश अकाउंट। राकेश अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है कितना 8100, ठीक है। उसके बाद आइए परचेजेस। तो परचेजेस में भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले 30th अप्रैल, क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। टोटल कर सकते हैं कितना होता है, 10,000 एंड 8,100, ये हो जाता है 18,100 प्लस 5130 प्लस 270। तो ये बेटा होता है 23,500। इधर भी मैंने लिख दिया 23,500, बैलेंस में 23,500, ठीक है। 23,500 ये आपका आ गया फर्स्ट में। इधर आ जाएगा टू, क्या लिखना है बोलो, बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 23,500। चलो अब इसको नीचे हम ले चलते हैं। फिफ्थ ये हो गया परचेजेस 23,500, ठीक है। सेल्स रिटर्न 30th अप्रैल, क्या लिखना है बोलो, बाय बैलेंस क्या, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है 1,000। तो ये 1,000 इधर भी आ गया, 1,000 इधर भी आ गया। ये फर्स्ट में क्या लिखना है, टू बैलेंस बोलो क्या, ब्रॉड डाउन, कितना है 1,000, ठीक है। तो क्या आया, ये सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स इनकम होती है, सेल्स रिटर्न उसका जस्ट ऑपोजिट। तो डेबिट बैलेंस से कितना था 1,000, ये सिक्स सेल्स रिटर्न 1,000, ठीक है। अब आइए यहाँ पे सेल्स में। तो सेल्स में
30 अप्रैल क्या लिखना है बोलो, टू बैलेंस क्या, कैरी डाउन, कितना है 7,000। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 मई लिखता हूँ और लिखूंगा बाय बैलेंस क्या, ब्रॉड डाउन 7,000। ठीक है, तो 1 मई सेल्स कितना है 7,000, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अब आइए कैपिटल, तो कैपिटल 30 अप्रैल बोलो क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है 1,60,000, दोनों तरफ का टोटल 1,60,000। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 1,60,000। ठीक है, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, अगर डेबिट बैलेंस आता है तो कुछ गड़बड़ है। कैपिटल अकाउंट 1,60,000। ठीक है, ये भी हो गया सेल्स कैपिटल। अब आइए राजेश अकाउंट, तो राजेश अकाउंट आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट दोनों है, तो आप टोटल कीजिए यहाँ पे 39,000 है और इधर भी 39,000 है, कोई भी बैलेंस यहाँ पे नहीं है, इक्वल है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए। ठीक है, फिर आइए मशीनरी अकाउंट 30 अप्रैल क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है 60,000, तो इधर भी 60,000 और इधर भी 60,000। क्या लिखना है फिर, यहाँ पे आ जाते हैं 1 मई, टू बैलेंस बोलो क्या, ब्रॉड डाउन, कितना है 60,000। ठीक है, मशीनरी, मशीनरी का डेबिट बैलेंस है 60,000। 9 मशीनरी अकाउंट डेबिट बैलेंस है 60,000। ठीक है, अब हाँ, राम अकाउंट देख लेते हैं। ये इधर का टोटल है 50,000, तो इधर भी मैं लिख देता हूँ 50,000, जिस तरफ ज़्यादा रहता है ना। 30 अप्रैल क्या लिखना है बोलो, बाय बैलेंस क्या, कैरी डाउन, कितना 49,000। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, 1 मई, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 49,000। राम का डेबिट बैलेंस है कितना, 49,000, तो ये राम का अकाउंट डेबिट बैलेंस 49,000। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक देख लेते हैं। 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000, दोनों तरफ टोटल 30,000। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 मई क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट है 30,000। तो स्टॉक का ऑब्वियस सी बात है, एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। तो आते हैं हम यहाँ पे, स्टॉक डेबिट बैलेंस है 30,000। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इसके बाद कैश ही होगा, कैश है ना। तो दोनों तरफ टोटल करें, मगर ऑब्वियस सी बात है कि या तो दोनों साइड बराबर होगा या डेबिट साइड ज़्यादा होगा। तो ये हो जाता है 59,000, तो इधर भी मैं 59,000 ही लिखूंगा। फिर माइनस करो 5130 माइनस 38,600 माइनस 500, तो ये हो जाता है बाय बैलेंस कैरी डाउन 14,770 30 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे मैं ले आया 1 मई, क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 14,770। ठीक है, चलो फटाफट हम चलते हैं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट 14,770, सारे अकाउंट्स हो गए हैं। अब होना क्या चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
होना ये चाहिए कि दोनों तरफ का टोटल सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है हमने, और हमको फिर से चेक करना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है। तो चलिए देखते हैं, अगर गलती हुई होगी तो हम देख लेंगे कहाँ हुई है। 178770 इधर है 177770। एक बार फिर से टोटल करते हैं, या तो हमने कहीं कुछ गलत किया है या फिर टोटल एरर है। देख लेते हैं। हाँ, अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो एक बार फटाफट हम देख लेते हैं कि कहीं हमने कुछ गलती की है क्या। डेबिट बैलेंस बुक में क्या दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं, आंसर अगर दिया हो तो। हाँ, तो यहाँ पे 1000 रुपये ज़्यादा है कहीं ना कहीं। तो कैसे ज़्यादा है, लेट्स सी। सबसे पहले आप सीधे चलिए डेबिट बैलेंसेस पे। तो डेबिट बैलेंसेस पे ये डेबिट बैलेंस सही है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट। इसका टोटल करके देख लेते हैं कि कहीं कुछ। हाँ, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे गलती हुई है। ये जब परचेज अकाउंट की हमने पोस्टिंग की है तो परचेज अकाउंट में आप देखिए कि 9000 होना चाहिए, मगर मैंने क्या लिख दिया है, 10,000 लिख दिया है, जिससे यहाँ पे 1000 रुपये ज़्यादा आ गया। ये ज़्यादा आ गया तो ये आपका हो गया 22,500, ये भी हो जाएगा 22,500, ये भी हो गया 22,500। तो ये गलती होने की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, जो कि अब टैली हो जाएगा। अब ये 22,500 में कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर गलती होती है, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, तो आप देखिए कि कहाँ पे या तो टोटल मिस्टेक होगा, अमाउंट गलत लिख दिया, बैलेंसिंग गलत हुई है, और जिस कारण से आपका ये जो ट्रायल बैलेंस है आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपने अभी देखा, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। खुद से जरूर ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन आप और कोई भी कर लीजिए, 7th क्वेश्चन आप उठा के खुद से और ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम खत्म करते हैं लेक्चर, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर में मिलते हैं। बाय बाय।